नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार पुलिस का एक नया सेट टू डिस्कशन करेंगे। इसका फुल डिस्कशन इस वीडियो में मिलेगा। इस तरह का डिस्कशन और किसी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, इसलिए हम चाहेंगे कि इसको आप देखिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, उनको भी फ़ायदा हो सके। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। एक बार पूरा आप डिस्कशन देख लीजिए, तब आप दूसरे चैनल का डिस्कशन मिलाइएगा, देखिएगा कौन डिस्कशन आपको बेहतर लगता है। साथ ही इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट भी आपका डिस्कशन इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। वहाँ से अगर नहीं मिल पाता तब टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, लिटिल गुरु चैनल सर्च कीजिएगा, जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। और वहाँ दोनों से नहीं हो पाता, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, हमको PDF चाहिए, तो दूसरा उपाय हम खोजेंगे आप लोगों के लिए। तो दोस्तों चलिए आज देखते हैं बिहार अग्निशमन सेवा परीक्षा 23 मार्च 2022 को प्रथम पाली में जो हुआ था उसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं आपको फ़ायदा हो, आपके भाई बहन और जितने भी लोग हैं उनको भी फ़ायदा हो, तो उनको भी यह भेजिए डिस्कशन। ऐसा डिस्कशन कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? आप जानते हैं सौर मंडल एकमात्र ग्रह मंगल है जिसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, जिसके कारण उसे लाल ग्रह कहा जाता है। यह सूर्य के दूरी के अनुसार यह सूर्य के दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। आकार में यह 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल ग्रह पे अगर कहा जाए, मंगल ग्रह को युद्ध के ये रोमन देवता के नाम से भी जाना जाता है। और इस पर कहेंगे तो मंगल ग्रह का घूर्णन काल जो है पृथ्वी के समान 24 घंटा का होता है, जबकि परिक्रमण काल 687 दिन का होता है। मंगल ग्रह पे सर्वोच्च चोटी माउंट सर्प है। माउंट सर्प मंगल ग्रह की सर्वोच्च चोटी है। मंगल ग्रह का मात्र 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। फोबोस को भय के नाम से जाना जाता है, जबकि डिमोस को आतंक के नाम से जाना जाता है। और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस को कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस को कहा जाता है, जो मंगल का है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड को कहा जाता है, जो बृहस्पति का है। तो सौर ग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जिसे पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। और सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति है, 93 उपग्रह है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो बृहस्पति का है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह मंगल का उपग्रह है। डिमोस सौर मंडल का छोटा उपग्रह है। मंगल आयरन ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई देता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहेंगे तो बृहस्पति हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कहेंगे तो बुध हो जाएगा। बुध यह सबसे हल्का ग्रह है। यह सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। और सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह नेपच्यून है। सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में बुध 88 दिन का समय लेता है। प्रेशर कुकर वाला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो शुक्र को प्रेशर कुकर, सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इसमें और बहुत सारा डाटा हो जाएगा, मगर इतना ही ध्यान रखना है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो इसको एक ही प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ऐसे कहेंगे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। वह महाभियोग लाने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देना पड़ता है। और उस सदन का किस महाभियोग प्रक्रिया किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो जिस सदन से होगा तो 1/4 सदस्यों का साइन चाहिए। पारित होने के लिए 2/3 सदस्यों का साइन होना चाहिए, तभी महाभियोग प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी, तभी राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते। एल नीनो शब्द है। तो एल नीनो एक कहेंगे तो समुद्री जलधाराएं हैं, जो गर्म जलधाराएं हैं, जो स्पेन की है। तो स्पेनिश हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या होता है? तो विभिन्न फसल अगर उगाते हैं तो कारण है कि हम लोग को सुविधा सही से मिलेगा, तभी हो पाएगा। तो सुविकसित सिंचाई प्रणाली, व्यवस्था सही होगा, तो ऑप्शन ए 4 का ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
5 नंबर का है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, प्रशासक बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, उपराज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। लड़का का विवाह का आयु 21 वर्ष, लड़की का विवाह का आयु 21 वर्ष, सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष, पंच बनने के लिए 21 वर्ष, मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष और पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष चाहिए न्यूनतम आयु। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संसद, विधायक ये सब बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा का सदस्य हो गया, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए और लोकपाल लोकायुक्त बनने के लिए न्यूनतम आयु 45 वर्ष चाहिए। आते हैं आगे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य का अवकाश ग्रहण 6 वर्ष या 65 वर्ष में होता है। लोकपाल लोकायुक्त का कार्यकाल अवकाश ग्रहण कहेंगे तो 5 वर्ष या 70 वर्ष हो जाएगा। सीएजी का 6 वर्ष या 65 वर्ष, राज्य लोकायुक्त का 6 वर्ष या 62 वर्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 6 वर्ष या 65 वर्ष, अन्य निर्वाचन आयुक्त का 6 वर्ष या 62 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का अवकाश ग्रहण है 65 वर्ष, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का अवकाश ग्रहण है 62 वर्ष। उसके बाद आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर के सिवान अध्यक्ष थे DRDO, इसरो, सेबी, RBI। तो इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान थे। जब चंद्रयान 2 छोड़ा गया उस समय इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान थे। डॉक्टर के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। DRDO भारत में रक्षा क्षेत्र की संगठन है जिसका स्थापना 1958 किया, मुख्यालय नई दिल्ली है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष समीर बी कामत हैं। और RBI भारत की केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक कहते हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया, मुख्यालय मुंबई में है। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। RBI का वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास से क्रम में 25वां है। और सेबी शेयर बाजार की सबसे बड़ी एजेंसी है, इसका स्थापना 1988 में किया गया, मुख्यालय मुंबई में है। तो थोड़ा हम इसरो के बारे में बात करते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष S सोमनाथ थे। इसरो के पहले अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो की हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। इसरो का आगामी मिशन है, तो आगामी मिशन चंद्रयान 3 2023 में छोड़िए दिया। आदित्य L1 2023 में सूर्य के अध्ययन के लिए छोड़ेगा। 2024 में गगनयान है, प्रथम मानव मिशन है इसरो का। शुक्रयान है, शुक्र के अध्ययन के लिए फर्स्ट भेजेगा। मंगलयान सेकंड है, मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए। और निसार रडार 2024 में भेजेगा। अंतरिक्ष में इसरो अपना स्टेशन 2030 तक बनाने का लक्ष्य रखा। चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया। चंद्रयान सेकंड 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया। मंगलयान फर्स्ट 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो देश की क्रम में 12वीं राष्ट्रपति थी। 2007 से 2012 तक पद पर रही थी। सर्वाधिक पैसे भी इनके समय में खर्च हुआ था राष्ट्रपति की सुविधा में। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और क्रम में 15वीं राष्ट्रपति हैं, जो 2022 से 2027 तक पद पर बनी रहेंगे। देश की प्रथम आदिवासी महिला भी द्रौपदी मुर्मू है। स्वतंत्र एवं गणतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। देश की सबसे युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। 64 वर्ष 1 महीना था जब वो कसम खाए थे, शपथ करने लिए। तो अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर है। राजेंद्र सेतु जो बेगूसराय, जो मोकामा, उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने का काम राजेंद्र सेतु करता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको हम बता देते हैं। 9 का आंसर हो जाएगा ए। 10 नंबर में है कि संवेग, रेखीय संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो रेखीय संवेग के बदलने की दर को हम लोग क्या कहेंगे? बल कहेंगे। तो बल से संबंधित है, तो बल दर की को कहते हैं बल। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन, एक आयतन का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है 11 का डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो ऊर्जा का रूपांतरण होना, जो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, एक दूसरे से चेंज होती है। तो विद्युत ऊर्जा को अगर यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलेगा? तो विद्युत मोटर बदलेगा। तो ऊर्जा का कुछ रूपांतरण हम चर्चा कर लेंगे, देखना है। सौर सेल में, सोलर प्लेट में ऊर्जा का रूपांतरण सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, जो क्वेश्चन आपका है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा या उष्मा ऊर्जा में बदलेगा। विद्युत सेल जो है, बैटरी जो है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। ट्यूबलाइट जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा।
माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में बदलेगा। माइक्रोफोन जो है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो प्रमेय का ऑप्शन 13 का बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घनानंद की रचनाएं किस भाषा में थी? घनानंद, तो 14 का आपका हिंदी को 14 का डी हो जाएगा, ब्रज भाषा। चलिए 15 नंबर आप देख लीजिए। 15 नंबर का आपका आंसर बताते हैं, 15 का बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं। कच्चे माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। कच्चा माल जो रॉ मटेरियल, हाथ में कई पैसा जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो कार्यशील वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। 17 का सी हो जाएगा। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब कुछ सितंबर माह की दिवस चर्चा कर लेंगे। तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हो जाएगा। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व कद्दू दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व कद्दू दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा। इसी में चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था और पूरे विश्व का भ्रमण चार्ल्स डार्विन ने बीगल जहाज से किया था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। 19 का सी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद गुजरात में है। आगे है किनन स्टेडियम कहाँ है? तो जमशेदपुर में है, क्रिकेट के लिए है। ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में, क्रिकेट के लिए है। बानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, क्रिकेट के लिए है। वारावती स्टेडियम कटक उड़ीसा में, क्रिकेट के लिए है। शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में हॉकी के लिए है। बेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में, क्रिकेट के लिए है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में, क्रिकेट के लिए है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में, क्रिकेट के लिए है। चेपक स्टेडियम चेन्नई में, क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। आगे है उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती हैं। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा को हम लोग लू कहते हैं। तो ऑप्शन डी 20 का डी हो जाएगा। अब 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? श्रम कहता है। मजदूर सबसे ज़्यादा, तो ऑप्शन श्रम हो जाएगा। अग्नि का विशेष शब्द क्या है? तो ये हिंदी से संबंधित है। तो 22 का आपका ए हो जाएगा, आग्नेय। चलिए 23 नंबर आप क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर कहता है क्वेश्चन कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो देश की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है BS रामादेवी थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 का सी हो जाएगा। 23 का सी हो जाएगा। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? BS रामादेवी। BS रामादेवी। अब देखना है, हम चुनाव आयोग की बात करते हैं। तो चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 में है। भाग कहेंगे तो भाग 15 में वर्णन किया गया है। प्रथम चुनाव आयुक्त प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 25वां है। और प्रथम महिला चुनाव आयुक्त BS रामादेवी थी। और मतदाता दिवस 25 जनवरी को 2011 से प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। अन्य का 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। चुनाव वोट डालते हैं अनुच्छेद 326 के तहत, और वोट डालते हैं अनुच्छेद 326 के तहत, और मतदाता सूची से तैयार होता है 325 के तहत। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो साम्यवादी व्यवस्था सर्वप्रथम जो है, अगर कहा जाए साम्यवादी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो ये हो गया था रूस में हुआ था। रूस में हुआ था। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति कम्युनिस्टों के द्वारा शुरू की गई थी। 7 नवंबर 1917 को लेनिन के नेतृत्व में किया गया था। चलिए मैथ का क्वेश्चन है। 25 का आपको मैथ बताते हैं। 25 का आपका ए हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है, बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है बहुत अधिक होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 का डी हो जाएगा। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? जल के अणुओं की गति जो है जब चयनात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो पराशरण हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, पराशरण।
परासरण हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं, मतलब चांदी की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर डैश की परत बन जाती है। तो सिल्वर जो है, चांदी जो है वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करके वह जो है सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जिसके कारण वो काली हो जाती है। तो 28 का डी हो जाएगा, सिल्वर सल्फाइड। आगे आते हैं, हिरोशिमा कविता हिंदी से संबंधित है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 29 का डी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर भी, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में नहीं, तो जनता सर्वोपरि है, तो ऑप्शन 30 का भी हो जाएगा। अब जानते हैं प्रस्तावना में हम भारत के लोग से शुरू होता है, मतलब यहाँ की जनता से। मयूरभंज उड़ीसा में, आप जानते हैं उड़ीसा के मयूरभंज में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था 1958 में। तो मयूरभंज उड़ीसा में है, किसके लिए प्रसिद्ध है? यह लॉ आयस के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी 31 का सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो बस्तर जो है यह आंदोलन आदिवासियों का आंदोलन था। लगभग ये मध्य भारत के बस्तर 1910 में ये ब्रिटिश काल में प्रारंभ हुई थी। गुंडाधुर हो जाएगा इसका, गुंडाधुर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 में, प्रत्येक परमेय संख्या होती है एक। जितना भी परमेय संख्या है क्या होती है? मैथ का क्वेश्चन है, 33 का डी हो जाएगा। जितना भी परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। चलिए अब 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित? श्वेत क्रांति आप जानते हैं दूध उत्पादन से वृद्धि से। 34 का सी हो जाएगा। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहते हैं। वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में वृद्धि से 1970 में ये प्रारंभ हुई थी। इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। वर्तमान में दूध उत्पादन में अग्रणीय देश भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा यूपी में, दूध का सर्वाधिक मटेरियल बनता है गुजरात में। दूध अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में है, जबकि डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में स्थित है। प्रमुख क्रांति देखते हैं। खाद्य उत्पादन से संबंधित क्रांति हरित क्रांति है। दूध उत्पादन से है श्वेत क्रांति है। मत्स्य उत्पादन से, मतलब मछली के उत्पादन से नीली क्रांति है। उर्वरक के लिए भूरी क्रांति है। अंडा के लिए रजत क्रांति है। तिलहन के लिए पीली क्रांति है। बायोडीजल के लिए कृष्ण क्रांति है। टमाटर मांस के लिए लाल क्रांति किया गया था। झींगा मछली उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति किया गया था। मसाला उत्पादन के लिए बादामी क्रांति किया गया था। फल उत्पादन के लिए सुनहरी क्रांति किया गया था। नदी जोड़ परियोजना के लिए अमृत क्रांति किया गया। आलू के लिए गोल क्रांति किया गया। शहद बागवानी के लिए स्वर्ण क्रांति किया गया। चमड़ा के लिए खाकी क्रांति की गई। आगे है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गॉड के द्वारा किया गया, जो अमेरिका के निवासी था। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? विलियम गॉड ने, जो अमेरिका का था। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलो को कहा जाता है 1960 में। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति गेहूं और चावल पर जोर दिया गया था। भारत में हरित क्रांति 1966-67 या 67-68 में प्रारंभ हुई थी। द्वितीय हरित क्रांति 1983-84 में, जो मोटा अनाज पर बल दिया गया था। चलिए अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अमेरिका में बारे में देखना है तो अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? 4 जुलाई 1776 को। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? 4 जुलाई 1776 को। अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाता है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन, जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने, जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति बने जॉर्ज एडम्स। वर्तमान अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, क्रम में 46 में है। वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, जो प्रथम महिला है और 49वीं है। प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। अमेरिका में संविधान लागू हुआ 1789 में। प्रथम बार संशोधन हुआ 1791 में। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे, जो 1860 में बने थे। अब्राहम लिंकन की हत्या 14 अप्रैल 1865 में जॉन विक्लिज ब्रूस नामक व्यक्ति ने कर दिया था। अब्राहम लिंकन एक प्रजातंत्र का परिभाषा थे, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। प्रजातंत्र की परिभाषा यह अब्राहम लिंकन ने कहा था। अमेरिका में नस्ल एवं रंग के खिलाफ प्रथम नागरिक आंदोलन मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में किया गया था। चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर है, भारत में CAG नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में CAG की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। भारत के धन का संरक्षक CAG को माना जाता है। CAG की नियुक्ति त्यागपत्र शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 148 में CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का वर्णन किया गया है। भारत के जनते का पैसे का धन का संरक्षक CAG को कहा जाता है। BR अम्बेडकर ने देश का सबसे बड़ा पद CAG को माना है और इसका कार्यकाल जो होता है अध्यक्ष का 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। वर्तमान में CAG गिरीश चंद्र मुर्मू है। वर्तमान में CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो क्रम में 14 में है। अब 37 नंबर क्वेश्चन, 15वीं शताब्दी में कौन सी व्यापारी सबसे पहले हिंदी चीनी पहुंचा? तो पुर्तगाली आया था, जिसको वास्को डी गामा कहते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत पहुंचा। पुर्तगाल की राजधानी
लिस्बन पुर्तगाल के राजा लिस्बन से होते हुए कैप ऑफ गुड होप मार्ग होते हुए कालीकट बंदरगाह केरल में पहुंचा था। उसमें वहाँ के राजा जमोरिन थे और कुछ गुजराती पथप्रदर्शक अब्दुल मजीद ने उनको सहायता किया था। और भारत में तंबाकू का जनक पुर्तगाली को कहा जाता है। वास्को गोटी मामा भारत में 3 बार आए, 1500 मतलब 1498, 1502 और 1524 में 3 बार। 1524 में उनकी मृत्यु हो गई थी। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आया, सबसे बाद में कौन गया? पुर्तगाली गया। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली कब आया? 1498। बाद में कब गया? 1961 में गोवा को छोड़कर। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 में यूसुफ बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराकर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखना। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है मेघालय में है। गांव का नाम है मोली ननोंग गांव है जो खांसी हिल के नज़दीक है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, दूसरा है भोपाल है, तीसरा विशाखापत्तनम है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। अब 39 नंबर है तो इसका मेघालय आंसर हो जाएगा, 38 का सी हो जाएगा। 39 में है अलकनंदा भागीरथी मिलती है तो कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में, जहाँ गंगा के नाम जानी तो देवप्रयाग हो जाए। तो अलकनंदा भागीरथी मिलकर 5 प्रयाग का निर्माण करती है। तो अलकनंदा भागीरथी मिलेगी कहाँ? देवप्रयाग कहलाएगा, उसके मिलन को देवप्रयाग मिलती है। अलकनंदा धौली गंगा मिलती है, उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है, उसे रुद्र प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी मिली तो उसे रुद्र प्रयाग कहेंगे। अलकनंदा और धौली गंगा मिली उसे विष्णु प्रयाग कहेंगे। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिली उसे देव प्रयाग कहेंगे। अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ मिली उसे नंद प्रयाग कहेंगे। अलकनंदा और पिंडार मिली उसे कर्ण प्रयाग कहेंगे। चलिए आगे मैथ का क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको बता देते हैं। 40 नंबर का मैथ का क्वेश्चन है आपका, बी नंबर हो जाएगा, 40 का बी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर भारत की जलवायु है। तो आप जानते हैं भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून हो जाएगा, तो 41 का सी हो जाएगा। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। आते हैं हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, इसका स्रावन किया जाता है। हार्मोन जो रुधिर ब्लड को नियंत्रित करेगा कौन? इंसुलिन करेगा। तो यह कहाँ से रिलीज होता है? तो यह हो जाएगा अग्नाशय, जिसको पैनक्रियाज कहते हैं, अग्नाशय से। ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, जिसको पैनक्रियाज भी कहते हैं। इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है, जो आंतरिक और बाह्य दोनों काम करती है, इसलिए इसे मिक्सचर ग्लैंड कहा जाता है। इंसुलिन से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, बीटा से इंसुलिन निकलता है और गामा से सेम्टोस्टेनिन हार्मोन निकलता है। अभी इंसुलिन की बात करेंगे। इंसुलिन की खोज बैटिंग एंड वेस्ट ने किया 1921 में, और इंसुलिन का सुई का खोज लियोनार्ड थॉम्पसन के द्वारा किया गया, जो कनाडा का था 1922 में। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज, मधुमेह, चीनी का बीमारी, शुगर बीमारी हो जाती है। आगे 43 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ पानी में क्यों तैरता है? तो आप जानते हैं घनत्व, बर्फ का घनत्व पानी से घनत्व के कम होगा तभी तैरेगा, घनत्व अधिक रहेगा तो नहीं तैर पाएगा। तो 43 का बी हो जाएगा। 44 देखते हैं। 44 कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? तो यह जो हमें भूमि भी चाहिए, श्रम भौतिक पूंजी भी चाहिए, तो ऑप्शन सी 44 का सी हो जाएगा। 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में उप प्रधानमंत्री नहीं बने? तो भारत के इतिहास में 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं, और प्रधानमंत्री का वर्णन हमारे संविधान में नहीं है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद प्रधानमंत्री बने उप प्रधानमंत्री सरदार मोरारजी देसाई, तब बने चौधरी चरण सिंह, तब बने जगजीवन राम, तब बने यशवंत राव, तब बने चौधरी देवीलाल, तब बने लाल कृष्ण आडवाणी। सबसे अंतिम में उप प्रधानमंत्री बने लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद कोई उप प्रधानमंत्री बना नहीं। तो इस ऑप्शन अनुसार कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन अनुसार ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा 45 का। चलिए 46, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मतलब चीनी वाली झील कौन है? तो बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। 46 का ए हो जाएगा, 46 का ए हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा झील के बारे में चर्चा करते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा में है। समुद्री झील चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी नमकीन झील चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील जम्मू कश्मीर है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील तो बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील, जो सतलज नदी पंजाब में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तिलोकटक झील मणिपुर में है। भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील कहेंगे चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत की दूसरी लैगून तटीय झील पुलिकट झील, जो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के बीच स्थित है। चलिए अब 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि जो है परावर्तन से सुनाई देता है, तो ध्वनि तरंग के परावर्तन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 का बी हो जाएगा, 47 का भी परावर्तन ध्वनि के परावर्तन से हो जाएगा, तो ऑप्शन बी।
चलिए अब 48 नंबर का हिंदी है, देख लेते हैं हिंदी का आपका क्या होगा। 48 का बी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 49 का क्या हो जाएगा। तो 49 का आपका 49 सी हो जाएगा यमुना। 50 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, आप जानते हैं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन का विचार कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया ज्वाइंट सेशन। और यह किस अनुच्छेद बना, अनुच्छेद 108 में। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। बुलाया क्यों जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाने पर इसको संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। भारत में अब तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया है। भारत में अब तक संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन 3 बार बुलाया गया है। चलिए 3 बार कब कब बुलाया गया अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर आपका, ये तो लगता है हिंदी वाला क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। 51 का आपका बी हो जाएगा। 52 में साइट्रिक अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है, साइट्रिक नींबू पाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नींबू में साइट्रिक अम्ल, कुछ अम्लों की चर्चा करते हैं। सिरका में और अचार में एसिटिक अम्ल, संतरा नींबू खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल, इमली अंगूर में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथेनोइक एवं फॉर्मिक अम्ल, चींटी कहे या बिच्छू के डंक में कहे फॉर्मिक और मेथेनोइक अम्ल, सोडा कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोना चांदी को साफ करने में नाइट्रिक अम्ल, कपड़े से जंग धब्बा हटाने में ऑक्जेलिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, गेहूं में ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखना है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है, निगरानी कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 53 का डी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई की पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आरबीआई के लोगों में बाघ अवतार का पेड़ है। आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई है, पूर्व में कलकत्ता था। कलकत्ता से मुंबई कब हुआ, 1937 में। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओबी स्मिथ थे, जो ब्रिटिश थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास, जो क्रम में 25वां है। और आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर किया गया। और 2023 का बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया शक्तिकांत दास को। चलिए 54 नंबर है, निम्नलिखित में से भारी मशीनों में उपयोग में किया स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट एवं D2O का प्रयोग करते हैं। 54 का सी हो जाएगा। भारी मशीन में जो होता है उसमें स्नेहक के रूप में D2O प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट सस्टोनिया होता है, आप जानते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर का इंग्लिश है, उसका आंसर बता देते हैं। 55 का डी हो जाएगा। अब 56 देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में डैश आहार नाल सबसे लंबा भाग होता है। तो आहार नाल सबसे छोटी आंत होता है, जिसको क्षुद्रांत्र बोलते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 मीटर लंबा होता है लगभग। पाचन क्रिया शुरू होती है मुख से, अंतिम क्रिया छोटी आंत में बच गया तब बड़ी आंत मलगुदा से निकल जाता है। अब हिंदी का क्वेश्चन है, थोड़ा आगे देखते हैं। हिंदी 57 का देखना है। 57 नंबर, 57 का डी हो जाएगा। 58 मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य से लोकप्रिय है। तो मधुबनी बिहार का बताए थे कि मधुबनी पेंटिंग का जीआई टैग बिहार सरकार को मिला है। आगे हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला, हिमालय के उत्तरी भाग को हिमाद्री कहते हैं और दक्षिणी भाग को शिवालिका कहा जाता है। तो शिवालिका दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग हिमाद्री कहते हैं। हिमालय की ऊंचाई, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन अस्टीन है, जो लद्दाख में, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम में 8586 मीटर है। चलिए 60 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 60 नंबर इंग्लिश का है, 60 का सी हो जाएगा। चलिए 61 नंबर देखते हैं। 61 का आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा। 62 देखते हैं। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब जानते हैं जादव पायांग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जादव पायांग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जादव पायांग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जादव पायांग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत सारा मैन ऑफ इंडिया के बारे में बताए थे। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायांग, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, माउंटेन मैन ऑफ इंडिया दशरथ मांझी, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन, बाजरा मैन ऑफ इंडिया
खादर वली को माना जाता है। आइस मैन ऑफ इंडिया चिवांग नौरफिल को माना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर के सिवान को कहते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल को कहा जाता है। आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। ये सब चर्चा किए हुए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? गति का नियम न्यूटन ने दिया, जबकि ग्रह गति नियम केपलर ने दिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रह गति नियम केपलर के द्वारा किया गया, जो जर्मनी का निवासी था, जबकि गति का नियम न्यूटन ने प्रिंसिपिया पुस्तक में दिया था। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ये बात कोपरनिकस ने कहा। सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है, ये बात कोपरनिकस ने कहा था। चलिए 64 का इंग्लिश का क्वेश्चन आपको डिस्कस कर देते हैं। इंग्लिश का क्या हो जाएगा? 64 का हो जाएगा बी। 65 में दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ती है, किस जुड़ने को क्या कहते हैं? मतलब हड्डी से हड्डी जोड़ेगा, बोन टू बोन जोड़ेगा, उससे लिंगामेंट। लिंगामेंट को हिंदी में हम लोग स्नायु बोलते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हड्डी से हड्डी जोड़ेगा तो लिंगामेंट हो जाएगा। दो अस्थि आपस में जुड़ेगी तो लिंगामेंट कहलाएगा, हिंदी में स्नायु को बोलते हैं। अब 66 नंबर क्वेश्चन देखना। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होती है, उसे लिंगानुपात कहते हैं। 1000 पुरुष पर जितनी महिलाएं होंगी, तो भारत के लिंगानुपात 943 है। 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। अब भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का, सबसे कम हरियाणा का है। चलिए अब 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो ऑप्शन सी 67 का सी हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लॉन्च किया गया था और 86वां संशोधन 2002 के तहत 21 के कौ में ये मौलिक अधिकार भी है बच्चों का शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। चलिए 68 नंबर, यदि दो कोण, ये मैथ का क्वेश्चन आपका आंसर बता देते हैं। 68 का सी हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 में खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधी एंटीबायोटिक कौन था? पेंसिलिन था। पहला एंटीबायोटिक पेंसिलिन था, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। पेंसिलिया नामक कवक पर रिसर्च किया गया था। आगे 70 में, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता था? सौर सेल में सिलिकॉन धातु का प्रयोग, सिलिकॉन एवं सीजीएम का प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं सौर सेल में ऊर्जा का रूपांतर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। मूली का रूपांतर है तो मूली मूल हो जाएगा, मतलब जड़ हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें कुछ और ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। ऐसे हम जड़ का योग खाने में गाजर खाते हैं, सलजम खाते हैं, चुकंदर, मूली खाते हैं, ये जड़ भाग। जबकि तना का भाग में आलू, बंडा, केसर, लहसुन, ओल, प्याज, ये सब का तना भाग खाते हैं। आगे है 72 का आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, उसका हम आंसर आपको बताते हैं। 72 का ए हो जाएगा। 73 में भारत में बहुदलीय व्यवस्था कत्यायन पार्टी है, 73 का सी हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर का आपका आंसर आपको बता देते हैं। 74 का बी हो जाएगा। 75 में एक वृक्ष की हत्या कविता की रचना, तो 75 का आपका आंसर देख लीजिए। 75 का डी हो जाएगा। 76 नंबर देखना है कि किस समूह में सभी शब्द रात में पर्यायवाची, तो आंसर है 76 का डी हो जाएगा। चलिए 77 में देखते हैं। 77 में 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ पे की गई? सांकची, जो वर्तमान में झारखंड में है, ऐसे पहले बिहार पड़ता था। ऑप्शन 77 का ए हो जाएगा, जमशेदजी टाटा के द्वारा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व किसका है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहेंगे तो बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या यूपी का है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है। सर्वाधिक साक्षर केरल, सबसे कम साक्षर बिहार। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर का ए हो जाएगा। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता वायवीय शोषण में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होती है। ग्लूकोज जब टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज जब टूटेगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 80 का सी हो जाएगा। 81 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हेग नीदरलैंड पड़ता है। तो 81 का सी हो जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को किया गया। मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। इसके चार्टर में अध्याय जो है 5 गो है, अनुच्छेद 70 है। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। सभी का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। कोरम व्यवस्था 9 गो होता है। और कुल सदस्य इसमें अंतर्राष्ट्रीय 193 हैं। प्रत्येक 3 वर्ष में 1 तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण लेते हैं। प्रथम अध्यक्ष भारतीय बनने वाले थे नागेंद्र सिंह। ऐसे भारत की तरफ से बेनेगल रामाराव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन पाठक। वर्तमान में भारत की तरफ से नेतृत्व कर रहा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दलवीर भंडारी। चलिए आगे देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है। 82 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश का, इसका आंसर देख लीजिए। 82 का बी।
83 में नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितना परसेंट? 78%, ऑप्शन डी हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और आर्गन 0.93% है। चलिए आगे। जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? तो अच्छा कार्य एवं वेतन, ऑप्शन ए हो जाएगा 84 का ए। 85 में है बी हो जाएगा। 86 में रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो रासायनिक पर दूध का खट्टा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 86 का सी हो जाएगा। 86 दूध का खट्टा हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन वही वैसा परिवर्तन होता है कि रासायनिक में कोई दोबारा वस्तु को नहीं ला सकते हैं, भौतिक में क्या होता है उसमें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, यही अंतर है। चलिए आगे। 87 नंबर में निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल नहीं है तो रबी वाला याद रख, गेहूँ रबी फसल है, सरसों रबी है, चना रबी है, मतलब ज्वार आंसर हो जाएगा, खरीफ फसल का उदाहरण है। रबी फसल अब जानते हैं शीत ऋतु ये फसल है। रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसल के उदाहरण में गेहूँ है, जो है चना है, मटर है, सरसों है, आलू है, राई है। खरीफ फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है और काट ली जाती है नवंबर दिसंबर में। उदाहरण में धान है, गन्ना है, तिलहन है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, अरहर है, कपास है, सोयाबीन है, मूंगफली है, ये सब जो है खरीफ फसल के उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन देखना। 88 एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जानते हैं लंदन में, इसकी स्थापना 1961 में किया गया था। ये एक मानव अधिकार संगठन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव अधिकारों के लिए काम करती है। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर, बारदोली सत्याग्रह मुख्य भूमिका किसने निभाई? तो बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका जो है सरदार पटेल के द्वारा निभाया गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 12 जून 1928 को। कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, जिसके मुख्य नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सरकार द्वारा टैक्स 30% वृद्धि हो गया था, कर के विरोध में आंदोलन किया गया था। तो इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि महिलाओं की तरफ से दिया था। जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, तो इसका हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी हो जाएगा। 90 का बी। 91 नंबर देखना है कि अल्प बेरोजगार तब होती है जब लोग, तो 91 का सी हो जाएगा। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। 92 नंबर देखना है। 92 इंग्लिश का है, आपका आंसर बताते हैं। 92 का बी हो जाए। आगे। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया? तो भारत में पहली बार भूमिगत रेलवे कोलकाता में बनाया गया, ऑप्शन 93 का डी हो जाएगा। कलकत्ता में भूमिगत मेट्रो था वो पहला, जो 24 अक्टूबर 1984 को। भारत में पहली मेट्रो कलकत्ता में चली थी 24 अक्टूबर 1984 को, जो भूमिगत था। दूसरी मेट्रो दिल्ली में 2002 में चली थी। अब भारत का पहला राज्य जहाँ पानी के अंदर मेट्रो चलेगा पश्चिम बंगाल, और पानी के ऊपर मेट्रो चलेगा कोची केरल में। आगे 94 नंबर क्वेश्चन देखना है। कह रहा है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा किया गया, तो 94 का ए हो जाएगा। 95 का आता है। कह रहा है किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म दिया? किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म दिया? तो 95 का बी लिखना है, फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 14 जुलाई 1789 में। चीनी क्रांति 1911 में। रूसी क्रांति 1917 में। चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी। आगे है बिस्मिल्लाह खां का संबंध। बिस्मिल्लाह खां जानते हैं शहनाई वादक हैं, जो बिहार राज्य से संबंधित है, डुमराव गांव के हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 97 नंबर, देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? देश का पहला नागरिक हमारे राष्ट्रपति होते हैं, दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति, तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री होता है। अब राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल, जिला का पहला नागरिक मेयर होता है, और विश्व का पहला नागरिक यूएनओ का महासचिव होता है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 का मैथ है, आपको आंसर बता देते हैं। 98 का हो जाएगा बी। 99 नंबर देख लीजिए, मैथ आपका हो जाएगा 99 का ए हो जाएगा। अब 100 नंबर देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। ठीक है, अब प्रथम विश्व युद्ध में थोड़ा बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 28 जुलाई 1914 को। उसमें भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। समाप्त हुआ 11 नवंबर 1918 को। उसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इसमें कुल 37 देश भाग लिया था। 32 + 5 37। 32 को मित्र राष्ट्र, 5 को ध्रुवी राष्ट्र था। युद्ध चला 4 वर्ष 3 माह 13 दिन तक। तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेड की हत्या सेराजेवो जगह पर कर दिया गया, जिसे सेराजेवो हत्याकांड कहा गया। मित्र राष्ट्र का नेतृत्व इंग्लैंड कर रहे थे। सहयोग में अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस थे।
ध्रुवीय राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी का था, सहयोग में ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली था। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ 6 अप्रैल 1917 को। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था, लिबरल पार्टी की सरकार थी। फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो थे। और सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ। इसे राष्ट्र संघ को हम लोग लीग ऑफ नेशन भी कहते हैं। राष्ट्र संघ में अमेरिका उस समय अमेरिका शामिल नहीं हुआ था। राष्ट्र संघ में उस समय अमेरिका शामिल नहीं हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में 1919 में वारसाई की संधि हुआ था, तो वारसाई की संधि में ही बीजारोपण द्वितीय विश्व युद्ध का हो गया था। वारसाई की संधि को आरोपी संधि भी कहा जाता है, क्योंकि थोप दिया गया था जर्मनी पर बहुत चीज़ें। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट करना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन घंटी होगा, दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के नीचे में पीडीएफ का लिंक रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लस इसका हैंड रिटेन नोट डिस्कशन चाहते हैं तो ये भी वीडियो के नीचे में रहेगा। और साथ ही ये टेलीग्राम पे भी वीडियो जाएगा, आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिटिल गुरु चैनल है, वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। अगर कहीं जुड़ने में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, हम कम समय में अब डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। वीडियो स्पीड भी आपका स्पीड लगेगा, थोड़ा सुन लीजिएगा, क्योंकि 1 घंटा से कम समय में इसको डिस्कशन हम करने की कोशिश किए हैं। अब बहुत सारे डाटा आप लोग को डिस्कस किए हैं। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।